नहीं ठीक है सैफी, मैंने ले लिया, तुम्हारी बात है ठीक। जनता ने इन्हें संसद में भेजा है, आज प्राइम मिनिस्टर बने बैठे हैं, वो जनता की वजह से बने बैठे हैं। ठीक, मैं ठीक, एक मिनट देखो, एक सैफी एक बात सुनो, सवाल तुम्हारा ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान रखा करो, नशे के बाद जब मसाला खा के आते हो सोचते हो गंध नहीं आएगी, मारूंगा भी खींच के। नशा करता फिर मसाला इसलिए खाता कि महक नहीं आएगी मेरे पास, बदबू। मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे भाई की बात पे जवाब देना चाहता हूँ। एक मिनट, एक प्रधानमंत्री प्रधान सेवक, आपको नहीं नजर आएगा, मुझे नजर आता है। देखिए प्रधान सेवक है, पहली बात तो उन्होंने जातिवाद, इसके लिए कोई यात्रा नहीं जरूरत है, सुनो, हाँ, इसकी कोई यात्रा की जरूरत नहीं है, एक मिनट रुको, और इसके लिए कोई यात्रा की जरूरत नहीं है सभी, सिर्फ इसको छोड़ने की जरूरत है जी। देखिए प्रधानमंत्री हमारे प्रधान सेवक है, देश के सेवक है, और वो सारे धर्मों का सम्मान कर रहे हैं। आज जितनी योजनाएं मिल रही हैं, हर धर्म उसका बखूबी फायदा उठा रहा है, हिंदू मुस्लिम सब भाईचारे के साथ देश में रह रहे हैं। मगर दूसरी तरफ इंडी गठबंधन जो ये बना हुआ है, ये सारा अराजक तत्वों को अपने साथ जोड़ने के, मैं एक चीज मुझे बोलने दो सर। देखिए कोई भी किसी भी पार्टी को आप बोलने से पहले यू हैव टू थिंक, और मैं इसलिए नहीं पूछूंगा, नहीं पूछूंगा जी, नहीं बोलने दूंगा। आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जो मुंह में आता बोल देते हैं, ये अजब तमाशा है। नहीं देखिए, नहीं, मैं बोलूंगा, पर आपको संयमित रूप से बोलना पड़ेगा, और अगर संयम नहीं आता है तो फिर डिबेट मत करिए, चाहे वो सैफी हो चाहे वो, रुकिए। योगा का कोई फॉर्म हो, किसी भी हो, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन रह सकता है, जरूरी है। यही तो मन नहीं मिल रहा है अभी तक टटोले। ये देखो मन क्या है, अब इनको दिक्कत, वो जापान का, अरे भाई प्रधानमंत्री जी कौन सी गाड़ी में चल रहे हो, देश ही है भाई, जो हवाई जहाज में घूम रहे हो वो देश की है क्या, जो खा पी रहे हैं देश का है, सब बाहर का खा रहे हैं। लेकिन भाई अगर तुम दूसरे पे टिप्पणी करोगे तो खुद पे भी टिप्पणी करोगे, ये जरूरी है, क्योंकि आत्म सुरक्षा इसलिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में आप देखो, खासकर अभी बरेली से लेकर के अभी आगरा में 61 साल की जो महिला थी उसके साथ बलात्कार हो गया। नहीं, मैंने पूरे देश के, रुक जाइए भाई, सबकी बात करेंगे, रुक जाइए, अभी आपके बीच में नहीं बोला। सब जगह, चाहे मैनपुरी हो चाहे फरकाबाद हो, लगातार घटनाएं हो रही है, और ये जरूरी है कि महिलाएं ये आत्मरक्षा का गुण सीखें, जिससे कि कम से कम सेल्फ डिफेंस जरूरी है ऐसे में। और प्रधानमंत्री जी ने अभी कहा कि छत्रपति शिवाजी जी के लिए माफी जो उन्होंने मांगी है, कि ये इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ कि इतने 3700 करोड़ लगने के बाद वो मूर्ति धराशायी हो गई, उन्होंने माफी मांगी, उन्हें माफी मांगनी चाहिए थी, और इन्होंने बड़ा दिल दिखाया, मैं इसके लिए ये भी कहता हूँ। लेकिन उनको माफी मांगनी चाहिए थी महालोक काल के लिए भी, जहां पूरी मूर्तियां वहां गिर गई थी, और उन्हें माफी मांगने चाहिए थी राम मंदिर का गर्भगृह जो टपकने लगा, उन्हें माफी मांगने चाहिए था राम पथ के लिए भी। ऐसा नहीं करूंगा मैं, हजारों करोड़ रुपए लगे वहां पर, हो गया, और लाइटें भी चोरी हो गई। हाँ ठीक, आराम से। मुझे मालूम है वो बयान, मुझे मालूम है मुलायम सिंह जी का, लड़के हैं, लड़कों से गलती हुई, मुझे मालूम है जी। प्रतीक जी, मैं एक चीज का जवाब देता हूं। देखिए, अपनी जनता और अपने परिवार में, भाई ऐसा नहीं करेंगे, ये कोई मतलब क्या बना रखा है आपने? प्रतीक जी देखिए, अपनी जनता और अपने परिवार, क्या हुआ बताइए? बार कह रहे गर्भगृह में पानी टपक रहा, तब ये सर वही कर रहे थे क्या? हाँ नहीं, चिंता इनको ऐसी है गर्भगृह में जैसे यही बनवा रहे थे। अरे बस यही है कि मुंह ना बोले तो ज्यादा अच्छा है, तब तो सामने लेके खड़े हो गए थे जी। देखिए प्रतीक जी, ये पूरा समाज एक परिवार है, अपने परिवार का कार्य करना, परिवार में कोई गलती होती है तो माफी मांगना, ये कोई छोटापन नहीं होता है। लेकिन माफी तो आज कांग्रेस को भी मांगना चाहिए। कोर्ट ने सजा कर दिया जगदीश टाइटलर का कि वो दंगे में दोषी थे। माफी तो मांगना चाहिए समाजवादी पार्टी को जो राम भक्तों पर गोली चलाए। माफी तो मांगना चाहिए समाजवादी पार्टी को जो अपराधियों को छोड़ दिए, जिसमें 7 को आजीवन कारावास हो गई। माफी तो मांगना चाहिए समाजवादी पार्टी को जब लड़के गलती कर देते हैं तो ये कहते हैं लड़के हैं, गलती हो जाती है। और माफी मांगना चाहिए समाजवादी पार्टी का जो जनप्रतिनिधि होता है वो अपने परिवार में जाता है कि नहीं जाता है, लेकिन वो जनप्रतिनिधि अयोध्या में अपने परिवार में नहीं गया तो निश्चित तौर पे ऐसे लोग माफी नहीं मांगेंगे। दूसरी बात मैं कहूंगा कांग्रेस के मित्र का, देखिए आपको जो करना है, यहाँ तो जोग में भी मजा है और भोग में भी मजा है।
भोग मतलब अच्छे भोग में भी मत, जिसको जिसमें अच्छा लगे, लेकिन आप देश को बांटने का काम मत करिए राहुल जी। आपको देश का लोकतंत्र अच्छा नहीं लगता है, देश का संविधान अच्छा नहीं लगता है, देश का ईवीएम नहीं अच्छा लगता है, देश का सुप्रीम कोर्ट नहीं अच्छा लगता है तो क्या लगता है? विदेशी कंपनियां, हिंडनबर्ग, जॉर्ज सोरोस, पाकिस्तान का परमाणु बम, अरे ये तो बदल दीजिए। राइट, मैं पासवान जी इसके बाद आपके बाद जी। प्रतीक जी देखिए, मैं तो सिर्फ इतना समझता हूँ, चाहे योग हो, चाहे जुजित्सु हो, चाहे आइकिडो हो, ये तीनों एक ही सिखाती है। दोनों जापानी कला है जी। वो तीनों एक ही चीज सिखाती है, वो सौम्यता सिखाती है। मैं तो अपने साथी से कहूंगा, योग करिए, जुजित्सु करिए, पर सौम्यता सीखिए। आप ऐसी बातें बोल बोल कर पिछले 10 साल से एक नारंगी चश्मा पहना रहे थे लोगों को, वो नारंगी चश्मा उतर गया, आपकी सच्चाई सबके सामने आ गई। अब इधर उधर की बात नहीं चलेगी, अब काम की बात करेंगे तो आपका नाम होगा, काम की बात नहीं करेंगे तो मंच से माफी मांगनी होगी जी। निश्चित तौर पे माफी किसको मांगना चाहिए? 2 ही राज्य में इनकी सरकार, पूर्ण बहुमत की 2 राज्यों में सरकार। और एक कहावत है ना कि राहुल गांधी यही नहीं समझ पाते हैं, जहां कोई दुखद बात हुई रहती है वहां आप ट्रैक सूट पहनकर चले जाते हैं, आज जहां किसी की शादी होती है वहां लुंगी पहनकर चले जाते हैं। आज आपको चिंता करनी चाहिए कर्नाटक की, आपको चिंता करनी चाहिए हिमाचल की, 2 ही जगह तो सरकार है। आज तो देश की जनता ने देख लिया कि देश की जनता अगर कहीं इनके हाथ में देश की सत्ता सौंपी होती तो ये विकसित भारत नहीं है तो कर्नाटक में। देखिए, अभी माफी मांगने की हमारी बात कर रहे थे, जब आप गुजरात में 10 बलात्कारियों को छुड़ा करके उनके गले में माला डालते हैं तो माफी आपको मांगनी चाहिए। माफी आपको मांगनी चाहिए कि देश की बेटियां जब सड़क पर घसीटी जा रही थी और आप मौन थे और आपने ब्रजभूषण शरण सिंह को निकालने का काम नहीं किया, माफी तब आपको मांगनी चाहिए थी। माफी तब मांगनी चाहिए थी जब कश्मीर में, मैं कह रहा हूं प्रतीक जी, कश्मीर में जो डायरेक्ट एक्शन हो रहा था, 1100 मस्जिदों से लाउड स्पीकर से कहा गया या तो धर्म बदल लीजिए या कश्मीर छोड़ दीजिए, वो क्या हो रहा था? प्रतीक भाई तो फिर पूछिए मणिपुर के अंदर क्या हो रहा है? मणिपुर पे ये आज तक जवाब नहीं देते बनते, लगातार मणिपुर के ऊपर घटनाएं हो रही है लेकिन मणिपुर पे ये नहीं बोलते, और आज भी उत्तर प्रदेश के अंदर घटनाएं हो रही है, नहीं बोलते। बोलिए ना, बोलिए अगर नैतिकता, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, पूरी देश की जिम्मेदारी आपकी, आप पिता तुल्य होते, लेकिन बोलने सेलेक्टिव नैरेटिज्म किसको कहते हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया है। संदेश खाली में क्या हुआ? आपने बोला, राहुल गांधी जी ने बोला, नहीं बोला। अयोध्या में क्या हुआ? राहुल गांधी जी दलित की बात करते हैं, दलित की बेटी के साथ बलात्कार होता है, लेकिन उस पर राहुल गांधी चुप रहते हैं, साइलेंट रहते हैं, वोट बैंक न खिसक जाए। और समाजवादी पार्टी बात करती है, इस समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो देखिए कि जिन मुसलमानों के ऊपर आतंकवाद का आरोप लगा होगा